So as usual, we will do our 3 rituals, light, camera, actions. In content, we will set our role to advance. Then preferences, in preferences we will reset the dialog memory. And now I am opening the particular part file which is stored in dedicated folder. Oh no, I want to open the part file, right, .prt. It is already fully loaded. Third command we have to do, that is action. As we don't require idleization, so I will skip that. I don't want to open this part. बाय मिस्टेक मैंने दूसरा पार्ट ओपन किया. Day 4. I have already told you why we create the dedicated folders, right? Don't worry, we will create new folder. इतना ढूंढने से अच्छा है कि नया फोल्डर बना लो. पार्ट कॉपी कर रहा हूँ. ऑलरेडी सेट टू फुल्ली लोड. While after opening, examine the geometry, see whether we require any idleization. Here we don't require any idleization, so I will directly go and create a frame file. First, presently we are in the modeling environment. We will go to the applications and in the pre-post environment. Here we will create a new frame file. Check whether you are storing in the appropriate folder or not. I don't want idleize part file, that's why I am unchecking this box. Say OK. Changing the background. So you know that as usual in meshing or frame file we use we do two things, that is material assignment and meshing. सो हमेशा हम लोग क्या करते थे, पहले एक मैश कलेक्टर बनाते थे एंड मटेरियल देते थे. सो आज अपन थोड़ा शॉर्टकट से जाएंगे क्योंकि वो पहला क्लास था, इसलिए मैंने आपको 1 बाय 1 जाने के लिए कहा था. सो अगर आप 3D एंड 2D मेशिंग में डायरेक्टली मेशिंग भी करते हैं तो यू विल गेट ए ऑटो जनरेटेड मैश कलेक्टर. सो लुक एट हियर, यू विल फाइंड ए न्यू मैश कलेक्टर वंस आई विल क्लिक ऑन 2D मेशिंग. It is asking me to which part I have to mesh. So as I am doing a 2D meshing, so I am not going to select this complete object, just I will select any one face. So here I have filter to select a face. I am selecting this inside face and check whether only inside face is selected or not. Okay, and keep this element size more than 10. Otherwise it will take lot of time for meshing as well as for composite creation. यहाँ पे कुछ नहीं करना है. as soon as you will create this 2D mesh, यहाँ पे आपको simulation navigator में collector मिल जाएगा. there you have to assign the composite material. look at the simulation navigator, you will find the difference. meshing create हो गया है, 2D कलेक्टर बन गया है. यू हैव टू गिव असाइन द मटेरियल हियर इन द थिन शेल 1. राइट क्लिक, एडिट. यहाँ हम लोग अगर कंपोजिट ना दे रहे होते तो पी शेल वॉज द करेक्ट ऑप्शन.
बट बिकॉज वी वांट टू यूज़ द लैमिनेट्स, कंपोजिट लैमिनेट्स, मतलब डिफरेंट प्लाईज, लाइक प्लाईवुड के जो डोर्स रहते हैं ना उस पर मल्टीपल लेयर्स रहते हैं, वैसे लेयर्स हम क्रिएट करेंगे अभी. एज सुन एज यू सिलेक्ट टाइप ऑफ मेशिंग यू हैव टू चूज द क्रिएट मटेरियल. अगर आपने यहाँ पे क्लिक ओके कर दिया एंड अगेन फिर से जब देखोगे तो ये फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो सेव नहीं रहता है. यहाँ पे आपको 3 चेंजेस करने हैं. मेक ए नोट क्या क्या करना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे, फिर यहाँ ढूंढते बैठोगे क्या क्या करना है. 3 चेंजेस करना है बस. एक स्टैकिंग रिसिप्ट चेंज करनी है, इनहेरिटेड फ्रॉम लेअप, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो आखिरी नंबर पे है, ठीक है. देन आपकी फेल्यूर थ्योरी जैसे हुक स्ट्रेसेस के लिए या नॉर्मली अपन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, ये जो 6 थ्योरीज है ना, थ्योरीज ऑफ फेल्यूर, उसमें से एक लेते हैं. यहाँ हम लोग हॉफमैन थ्योरी लेंगे. एंड शियर स्ट्रेस फॉर बॉन्डिंग आई विल असाइन 1000 मेगापास्कल. यहाँ कुछ नहीं करना, सी ओके कर दो. और जब तक ये तुम ओके नहीं करोगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा. अब अगर आप जाकर देखो तो वो मटेरियल असाइन हो चुका है, ठीक है. अभी हमें लैमिनेट्स वाला एक रिबन बार में टैब चाहिए. सो प्रेजेंटली इट इज़ नॉट अवेलेबल. सो क्या करना है, किसी भी एक ऐसे टैब पर क्लिक करो जहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिलेगा, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस ऑप्शन. ये लैमिनेट्स नाम का टैब यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट हो गया. हियर इन दिस लैमिनेट वाले टैब में गो टू द 2D ग्रुप इन द रिबन बार. देयर यू विल फाइंड अ ग्लोबल लेआउट. क्लिक देयर. नाउ हियर यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंट प्लाईज. उसका प्रोसीजर देखो, नाम वाम देने के चक्कर में हुनर मत दिखाना. जैसे वो सॉफ्टवेयर ले रहा है उसको एज इट इज़ रहने दो. इट इज़ अगेन ईजी टू एडिट. फिर से आपको रीड करनी है ज्योमेट्री या आपके ऑपरेशंस तो वो आसान रहता है. चूज ईयर सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक टाइप के प्लाई मैं ऐड कर रहा हूँ. हियर यू विल फाइंड ए ऑप्शन क्रिएट न्यू प्लाई. यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. मुझे 2 प्लाईज लेने इसलिए मैंने 2 बार क्लिक किया. अब जिस चीज़ पे हाईलाइट है, जिस प्लाई पे, वहाँ उस प्लाई की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं. सो आई एम चूजिंग मटेरियल फॉर ए प्लाई नंबर 2. सो हियर इज़ द ऑप्शन टू सिलेक्ट मटेरियल. जैसे आप हॉवर करेंगे ये गाइड करता जाएगा आपको सॉफ्टवेयर. सो आई एम क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट मटेरियल. आई एम चूजिंग एल्यूमिनियम ग्रेड 2014, ठीक है. से ओके. उसकी थिकनेस मैं दे रहा हूँ 1 mm. देन ओरिएंटेशन 0 डिग्री. एंटर. यहाँ फिर से मैं दूसरे प्लाई गया हूँ. एक्चुअली वो नंबर 1 है, उसका मटेरियल चूज़ कर रहा हूँ. दूसरा करेंगे अभी. पहले अपन ने एल्यूमिनियम 2014 किया था, अभी एल्यूमिनियम 5086 कर रहे हैं. सिलेक्ट. इसका थिकनेस मैं दे रहा हूँ 0.25. एंड ओरिएंटेशन थोड़ा अलग देना रहेगा. 45 चूज़ कर रहा हूँ डिग्री. डोंट फॉरगेट टू एंटर. एंटर करोगे तब जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है. अब ये दोनों को कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लो. वी विल डिफाइन ड्रैपिंग इनपुट. हियर आई हैव टू असाइन कि किस तरह से मेरे फाइबर्स असाइन होंगे, रीइंफोर्स होंगे, ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा रिकग्निशन पॉइंट ढूंढ लो कि जहाँ आपको आसानी से पता चलेगा हमने कौन सा नोड सिलेक्ट किया था. चलो ठीक है. पहले ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट. उसके पहले हम सॉल्वर को बोल देंगे हमें वोवन टाइप का फाइबर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है. यहाँ पे अब मैं फिर से इनसाइड सरफेस चूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहा हूँ. फेस वाला ऑलरेडी है. जैसे सिलेक्ट करूँगा वो पूरा फेस सिलेक्ट हो जाएगा. गलती से मैंने फ़िल्टर अलग दे दिया था तो सिर्फ एक एलिमेंट हुआ था. फिर मैं अभी क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ उसको. अगेन फ़िल्टर प्रॉपर लगाता हूँ. अरे गलती से फिर से गलत हो गया, ठीक है. यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिलेगा सिंगल पॉलीगॉन फेस. ना वो आप किसी जगह भी क्लिक करोगे तो पूरा इनसाइड सरफेस सिलेक्ट हो जाएगा. अभी हो गया, ठीक है.
नाउ आई वांट टू गिव द प्लाई डायरेक्शन, कहाँ से स्टार्ट करना है प्लाई का जो फाइबर्स है। सो पहला मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी मैंने कहाँ चूज़ किया था। ये देखिए यहाँ पे एक डार्क लाइन है, ठीक है, दिख रहा है ये। उस डार्क लाइन पे मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। ये अभी सिलेक्शन देखो पॉलीगॉन एज हो रहा है, या मुझे एक्चुअली पॉइंट चाहिए, अगर पॉइंट नहीं होगा तो फिर मैं चेंज करूँगा उसको। ये गलत सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। पहले फिर से, क्योंकि सारे सिलेक्शन चले जाते हैं अपन रिसेट जब करते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया, स्टार्ट पॉइंट पे आया, मुझे यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाना है अभी, नोड या मेश पॉइंट, ठीक है। मेश पॉइंट पे अभी देखिए पॉइंट सिलेक्ट होना चाहिए सिर्फ। मेश पॉइंट पे नहीं आ रहा है, फिर से गलत हुआ है। सिंगल पॉइंट ये ऐसा हाईलाइट होगा तब आपको क्लिक करना रहता है। मैं गलती से हॉवरिंग करना ज़रूरी है। सी, अगर जल्दबाजी करोगे तो गलत सिलेक्शन हो जाएगा। हॉवर करना है आपको, सॉफ्टवेयर गाइड करता है कि आप प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हो या नहीं। रिसेट किया मैंने फिर से, एंड पहले पॉलीगॉन फेस कर दिया, देन अभी स्टार्ट पॉइंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से फिर से मेश पॉइंट या फिर नोड भी ले सकते हैं आप, ठीक है। मेश पॉइंट, हॉवर, अभी नहीं हो रहा है राइट क्लिक करने के बाद भी। सो आई विल चूज़ सम अनदर सिलेक्शन मेथड। नोड वाला ट्राई करके देखते हैं। ये नोड नंबर 4793 सिलेक्ट हो रहा है, अब ठीक है, ओके। सी, उसको जूम करके भी देखना है। अब प्रॉपर हो गया। ये पूछ रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको वो प्रोपेगेट होनी चाहिए जो फाइबर है। सो वहाँ पे अगर आप यहाँ किसी भी एरो को सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि अपना जो है ना सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो मैं अगर ये डायरेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको प्रॉपर रिफाइन प्रोसेस दे देता हूँ कि उसको कन्फ्यूजन ना हो सॉफ्टवेयर को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट लेकर उसको डायरेक्शन दे दूंगा इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे अपना कर्व है वैसे वैसे प्रोपेगेट होना चाहिए। सो यहाँ पे सिलेक्शन का और रिफाइनमेंट का प्रोसेस है। वेक्टर डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से मैं 2 पॉइंट सिलेक्शन मेथड ले रहा हूँ। फिर से अभी ये मैंने किया था ना, अब गलती से क्या करते हो 1 2 3 यहाँ एक किया, फिर ये कि यहाँ किया, ये कि यहाँ किया, ऐसा नहीं करना है। वो खुद के लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये पहला किया था, अब मैं कॉन्सिक्यूटिवली दूसरा और तीसरा करूँगा। आइदर ये अगर पहला किया दूसरा और तीसरा, लाइक दिस। अभी मैं ये पॉइंट 4650 सिलेक्ट कर रहा हूँ, हो गया। एंड दूसरा ऑटोमेटिक वो सेकंड इस पे आ गया है, दूसरा कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। 4649, चलो डायरेक्शन दिख रहा है, हो गया। अब कुछ नहीं, सिर्फ ओके ओके करते जाना है, आपका काम ख़त्म हो चुका है। सारी विंडो जो पॉपअप बॉक्स थे वो ओपन हो गए हैं। अब मैं आपको ओरिएंटेशन इस तरह से अरेंज करके देता हूँ ताकि आपको ग्राफिक्स क्लियरली दिखे। अभी थोड़ा सा ब्यूटीफुल नज़ारा दिखेगा आपको। मैंने जानबूझकर वो छोटा रखा है ताकि आपको ग्राफिक्स वो व्यू दिखे। सो लेफ्ट आ गए हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको बस इसको कुछ नहीं है, दोनों प्लाई नंबर 1 और 2 अपडेट करने, 3 4 ऑटोमेटिक हो जाए। जो कि अपन ने सिमेट्रिक चूज़ किए थे वो बने हुए हैं। तो प्लाई नंबर 2 को कर दे, 1 को करो, 2 को करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते जाना ग्राफिक्स विंडो में कि वो फास्ट हो गया, अदरवाइज़ वो जब धीरे धीरे होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। वो ब्यूटी देखने के चक्कर में मेशिंग फाइन मत करना, बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं कभी कभी मेशिंग को। सो मैं पर्पसफुली 10 के ऊपर ही एलिमेंट साइज़ रखता हूँ। 10 के ऊपर ही एलिमेंट साइज़ रखता हूँ। 10 के ऊपर ही
वार्निंग 4 है, एरर्स 0 है, वार्निंग चल जाएंगे। ठीक है, विंडो को पॉपअप विंडो को क्लोज करना है। फिर से ये बचा हुआ है, इसको अपडेट कर रहा हूँ। कुछ नहीं, हमने मेशिंग करते वक्त सिर्फ मटेरियल जो है उसको देने का प्रोसेस सीखा है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है एज यूजुअल। ये देखिए कैसे प्रॉपर बढ़िया सा प्रोपागेट होते जा रहे हैं वो फाइबर्स, दिख रहे 0 एरर्स एंड 2 वार्निंग्स। एरर्स नहीं चलेंगे, वार्निंग्स चल जाएंगी। यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल, मतलब सिर्फ अगर मटेरियल असाइनमेंट छोड़ा तो बाकी एज यूजुअल जैसे अपन करते हैं वो है। फिर इसके बाद पता है हम 2 ही काम करते हैं, मेशिंग एंड मटेरियल असाइनमेंट फेम में। फेम का काम हो गया है, अभी हम सेम फाइल क्रिएट करेंगे, कुछ लोडिंग अप्लाई करेंगे एंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो फ्रॉम द लेफ्ट टॉप कॉर्नर यू विल गेट दिस कंटेस्ट ग्रुप में जो है ना न्यू सिमुलेशन फाइल का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट इट। यहाँ पे भी देखना है सेम फोल्डर में जा रहा है या नहीं। नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं फाइल का, वहाँ हुनर दिखाने की ज़रूरत नहीं। ओके ओके करते जाओ। यहाँ पे आपको लीनियर स्टैटिक ही सॉल्यूशन रखना है प्रीवियसली। थर्मल वाला अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी स्ट्रक्चरल वाला देखते हैं। हालांकि इसमें भी हम थर्मल लोडिंग देंगे, सेपरेट थर्मल सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी देखेंगे। आज स्ट्रक्चरल पे ही सॉल्व करते हैं। एंड एज यूजुअल सिमसेंटर नेस्ट्रॉन सॉल्वर और सॉल्यूशन 101 एज इट इज़। लीनियर स्टैटिक आपके पीसी में या सिस्टम में इसके आगे ग्लोबल वाला और कुछ बड़ा नाम हो सकता है, बोथ आर सिमिलर, चल जाएगा। क्रिएट सॉल्यूशन, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है फ़िलहाल, जब चेंजेस करने तब बताऊँगा, अभी आज कुछ नहीं करना है। यू विल फाइंड न्यू सॉल्यूशन हियर। नाउ आई विल अप्लाई लोड्स एज यूजुअल। जैसे लोड अप्लाई करते हैं हम हमेशा की तरह वैसे ही करेंगे। राइट क्लिक, एडिट, न्यू लोड, प्रेशर लगाना है हमें। ठीक है, अब प्रेशर कैसे लगाना है, सिलेक्शन, फिर से क्राइटेरिया, पॉलीगॉन फेस पे लगाना है। कौन से फेस पे लगाना है ये सिलेक्शन कर रहे हैं अपन, इस वाले फेस पे सिलेक्ट हो गया। कितना लगाना है ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एमपीए में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। अपना सिलेंडर कुछ की थिकनेस का है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का काम दिमाग लगाना नहीं है, वो क्रिएटिविटी आप में, मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर में होनी चाहिए, सिमुलेशन इंजीनियर में। 10 बार का प्रेशर दे रहा हूँ, 10 पास्कल से ओके। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, 2 मिनट बस। प्रेशर अप्लाई कर दिया है सर। ठीक है, कुछ नहीं। अभी यहाँ में आप देखोगे अगर यहाँ पे सॉल्यूशन 1 में कंस्टेंट्स है, बट आई वांट टू अप्लाई टू दिस सब केस ओनली। सो यहाँ कंस्टेंट्स में जाके अपन क्या करेंगे, न्यू कंस्टेंट सेट ऐड करेंगे। सो वो पर्टिकुलर सब केस में आ जाएगा। मुझे यहाँ चाहिए ना, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया सब केस पर, जिस सब केस पे चाहिए उस पर कंस्टेंट ऐड किया। जैसे लोड का अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट था तो कंस्टेंट का भी बन जाएगा। न्यू कंस्टेंट, फिक्स्ड कंस्टेंट, कोई भी एक एज या आउटर फेस हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। मैं अभी एज कर रहा हूँ, पॉलीगॉन एज फिल्टर लगा दिया मैंने। ये इनसाइड एज चाहिए, सिलेक्ट हो गई है। अब सिमेट्रिकल रखना चाहता हूँ, एक साइड भी फिक्स कर दिया तो चलेगा, मैं दोनों साइड कर रहा हूँ। ये गलत हुआ है मेरा, आउटर साइड वाला नहीं चाहिए, मैं इनसाइड जो प्लाई है उस पर कर रहा हूँ एनालिसिस। फिर से सिलेक्शन प्रोसेस लगानी पड़ेगी। यहाँ पॉलीगॉन एज, ये कोई एक भी किया तो चलेगा, ये दूसरा। ठीक है, जस्ट से ओके। अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक ऑन सॉल्यूशन, सॉल्व।
देखना है कुछ एरर्स आई कि इसमें। जब तक सॉल्यूशन कंप्लीट होता नहीं तब तक छेड़खानी करनी नहीं है, ठीक है। अभी भी इन प्रोग्रेस है, वेट एंड वॉच। कंप्लीट हो गया, देख लो कुछ एरर्स दिखा रहा है क्या? 0 एरर्स है। नाउ वी आर गुड टू गो। हियर वी कैन सी द रिजल्ट्स। यहाँ पे देख लेते हैं कि सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने के बाद कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। सो 1.16 10⁻⁻⁶ बहुत कम हुआ है, एनिमेशन दे सकते हैं। सो अब मुझे ना इसमें टेम्परेचर भी ऐड करना है। यहाँ तक आपका स्ट्रक्चरल लोडिंग का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो चुका है, बस एक लोड एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे फिर ख़त्म हो गया। सो फिर से बैक टू पैविलियन, रिटर्न टू होम गए। यहाँ पे मुझे लोड्स में क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू लोड से डायरेक्टली यहाँ से लोड करके टेम्परेचर ऐड नहीं करना है, ठीक है। वो अगेन यहाँ पे सॉल्यूशन 1 में इधर चला जाएगा, मतलब सारे सब केसेस में जाएगा। सो ऐड लोड सेट में टेम्परेचर सेट, यहाँ बस ओके करना, अभी तुरंत टेम्परेचर देना नहीं है वैल्यू। अगेन वहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टेम्परेचर, अब यहाँ पे दे देता हूँ मैं 500 डिग्री सेल्सियस। कहाँ अप्लाई होना चाहिए वो प्रेशर, फिर से फिल्टर लगा रहा हूँ ऑन द पॉलीगॉन फेस, सॉरी एज कर लिया मैंने गलती से, पॉलीगॉन फेस, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेंगे अप्लाई हो गया, हो जाने के बाद ये नोटिफिकेशन है उसका, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब प्रेशर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। फिर से जाएंगे क्योंकि हमने नया लोड अप्लाई किया। अगेन वी विल सॉल्व। सॉल्यूशन कंप्लीट, इन प्रोग्रेस, वेट हो गया कंप्लीट, कैंसल। फिर से देखेंगे कुछ एरर्स तो आई नहीं है, नहीं आई होगी सिर्फ अपने, क्योंकि हमने सिर्फ टेम्परेचर ऐड किया था। फिर से जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग रिजल्ट्स में। अभी देखना आपका प्रीवियस वाला मैग्नीट्यूड जो था वो बहुत कम था, अभी 2.25 mm का डिफॉर्मेशन हुआ है। अगर आप प्लाई का स्ट्रेसेस पहले चेक करते हैं तो वो भी डिफरेंट होते हैं। लेट अस अज्यूम मैं 1 माइनस स्ट्रेसेस देख रहा हूँ 1573 अभी है, पहले सिर्फ प्रेशर के वक्त अगर देखते तो वो अलग होता। चलो ठीक है, ये सब करना है। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ।